बारिश तब शुरू हुई जब तीनों दोस्त उस जंग लगे लोहे की गेट तक पहुंचे। आयशा ने कार की खिड़की से माथा टिकाया और बारिश की धुंधली परतों के पार देखा। होटल सामने था, द सिल्वर पाइन्स इन। उसका कभी शानदार साइन अब एक जंग लगी चेन से झूल रहा था। क्या तुम पक्के हो ये वही जगह है? समीर ने इंजन बंद करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी, जैसे उसे कुछ अनजाना एहसास हो रहा हो। यही एक होटल खुला है इस सड़क पर, ज़ारा ने मोबाइल देखते हुए जवाब दिया। रिव्यूज़ में लिखा था कि पुराना है लेकिन साफ सुथरा। वे बारिश में उतर आए। हवा पेड़ों के बीच सिसकियों जैसी आवाज़ें कर रही थी। होटल के दरवाजे अपने आप खुल गए, बिना छुए। अंदर लॉबी में सीलन और किसी धातु जैसी गंध थी। एक विशाल झूमर टेढ़ा लटका था, उसके कांच के टुकड़े धूल से धुंधले। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, काले सूट में, अस्वाभाविक रूप से चौड़ी मुस्कान लिए। स्वागत है, उसने धीमी और मोहक आवाज में कहा। इस मौसम में मेहमान कम ही आते हैं। आयशा कांप गई। हमें रात के लिए 2 कमरे चाहिए। उसकी पीली आंखें तीनों पर टिकीं। आपको ईस्ट विंग में आराम मिलेगा। उसने एक पीतल की चाबी काउंटर पर सरका दी। कमरा 212। सिर्फ एक चाबी? ज़ारा ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। समीर ने जल्दी से चाबी उठा ली। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़े तो पीछे से वही आवाज़ आई, चेकआउट सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा। कमरा साफ था। एक डबल बेड, एक छोटा सोफा और दीवार पर पुरानी वॉलपेपर की झिल्ली। बिस्तर के ऊपर एक पेंटिंग टंगी थी। 4 लोगों का परिवार होटल के सामने खड़ा था, पर उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं। भयानक है, ज़ारा ने कहा बैग फेंकते हुए। सो जाते हैं, कल लंबा सफ़र है। लेकिन रात के अपने इरादे थे। ज़ारा झटके से उठी। कौन है वहाँ? चुप्पी। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा, पर दरवाज़ा खुला नहीं। आयशा पीछे हट गई। बाहर कोई नहीं। गलियारे के आखिर में बस एक लंबा आईना था। उसके प्रतिबिंब में 4 लोग दिख रहे थे, 3 दोस्त और एक चौथा, काले सूट में मुस्कुराता हुआ। उसने खिड़की खोली चिल्लाने के लिए, पर जम गई। बाहर बारिश थम चुकी थी। नीचे के आंगन में साए खड़े थे, दर्जनों लोग, सबके चेहरे धुंधले, आंखें नहीं, जैसे पेंटिंग वाले। समीर ने उसे खींचकर पीछे किया। हम निकल रहे हैं अभी के अभी। वे गलियारे में भागे। आईना अब फटा हुआ था और उसमें उनका प्रतिबिंब कुछ और कर रहा था। वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि स्थिर खड़े देख रहे थे। सीढ़ियां असंभव रूप से मुड़ती रहीं। हर बार वे उसी गलियारे में लौट आते। सामने वही दरवाज़ा, 212। चाबी पहले से लगी थी। ये सपना है, ज़ारा बुदबुदाई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर वही झूमर लटक रहा था, अब उसमें से पानी टपक रहा था। पेंटिंग में अब वे तीनों थे, खिड़की में खड़े, बिना आंखों के, होंठ सिले हुए। आयशा चीख पड़ी। होटल का क्लर्क उनके पीछे खड़ा था, उसका चेहरा भावहीन। तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था, उसने कहा। सिल्वर पाइन्स को अलविदा पसंद नहीं,